हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं? सो टुडे इज़ द व्लॉग डे 9 ऑफ द व्लॉग। और उसी तरह पेट सीरीज़ के अंदर आज एक और पेट की बारी है। और इंशाल्लाह ये वाला बर्ड आपको बहुत पसंद आने वाला है ये, क्योंकि बहुत ही रेयर, बहुत ही सुपीरियर, अपनी जो इसकी फैमिली होती है, स्पीशी की फैमिली, उसमें बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही रेयर बर्ड है। और अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरे ख्याल से साइज़ में ही बड़ा होता है और नॉर्मल बर्ड्स के जैसा भी नहीं होता। इट्स अ क्रेन। तो जिनको क्रेन्स का पता है, कूंजों, जिनको कूंजे भी कहा जाता है पाकिस्तानी ज़बान में, जिनको उनका पता है, उनको इस स्पीशी का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। मगर उसमें भी, कूंजों में भी बहुत सी नस्लें होती हैं। उन्हीं नस्लों में से ये एक नस्ल है। और इंशाल्लाह आज आपके साथ वो कवर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे इंटरेस्टिंग उसके बारे में फैक्ट्स वगैरह जो भी हैं। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सो एंड तक वीडियो को देखें। और ऑलराइट गाइस, सो थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है और हम बाहर आए हैं अपना ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसा है कि जिस पिंजरे की बारी आज है वो 10th नंबर्ड है, ठीक है। और मैंने अपनी इंट्रो में मेंशन किया है कि आज हम जो बर्ड कवर करने लगे हैं उनका ताल्लुक़ क्रेन्स की फैमिली से है। तो क्रेन्स में मेरे पास 3 स्पीशीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। एक होते हैं नॉर्मल, आप लोगों को पता ही होगा, कूंजों का जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो हैं ग्रे क्रेन्स। वो सादे से होते हैं, उनकी मैं कोई पिक्चर या कोई ना वीडियो एज अ रेफरेंस मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। तो एक वो हैं, एक मेरे पास क्राउन क्रेन्स हैं और एक मेरे पास सैंड हिल क्रेन्स हैं, ठीक है। सैंड हिल क्रेन्स भी सुपीरियर होते हैं, बड़े साइज़ में होते हैं नॉर्मल कून से, ठीक है। उनका हैबिटेट भी डिफरेंट होता है और नेचर वाइज भी डिफरेंट ही होते हैं तकरीबन। खैर, आज जिस बर्ड का हम कवर करने लगे हैं उसको जो है वो अफ्रीकन क्राउन क्रेन्स कहते हैं, ठीक है। दे आर द ब्लैक एंड ग्रे बॉडी में होती हैं माशाल्लाह, और इनके सर पे एक ताज होता है जिसकी वजह से दे आर नेम्ड क्राउन क्रेन। तो या आज इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे, उसके बारे में आपसे शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा ये बर्ड। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द व्लॉग। अफ्रीकन क्राउन क्रेन्स, they are native to Africa, inhabiting savannas, marshes and grasslands, known for their distinctive appearance and elaborate courtship dances. इनकी अगर फिजिकल करैक्टरिस्टिक की बात की जाए तो सबसे पहले इनका क्राउन नज़र आता है, जो गोल्ड स्टिफ ब्रिसल लाइक फेदर्स सर पर होने की वजह से नुमाया होता है। बॉडी इनकी ग्रे विद वाइट एंड ब्लैक विंग्स होती हैं। लेग्स एंड नेक इनकी लंबी होने की वजह से पानी के अंदर खुराक ढूंढना और पानी के अंदर मूवमेंट में एड मिलती है। इनकी इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात की जाए तो ये बर्ड हाईली इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं। ये कम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन एग्जिबिट करते हैं और वेरियस टास्क परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी सोशल एंड अफेक्शनेट नेचर की वजह से ये बर्ड या तो पेयर्स में नज़र आते हैं या छोटे झुंड में। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मेट्स, एंगेजिंग इन सिंक्रोनाइज्ड डांसिंग एंड वोकलाइजेशन। Both male and female care for the young. These birds are omnivores, so they eat insects, small reptiles, seeds, and the plants. Their behavior and body languages expresses a lot. Courtship dances with head bobbing, bowing, and jumping. Various calls and vocalizations are the body languages and the behavior. इनको They establish dominance and protect their territory by the vocalization. इनको बड़े enclosure या every required होते हैं। Environment के लिहाज से they prefer warm and humid climate. In their habitat and ivory they require breaches, water features and space for flying and dancing. इन स्पीशीज़ में जो डिजीज़ कॉमन है वो ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फ्लुएंजा है। रेगुलर वेटरनरी चेकअप्स आर इम्पॉर्टेंट। दे आर endangered ड्यू टू इलीगल हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। और जहाँ तक की बात है मेरे पास, तो मेरे पास भी माशाल्लाह इनको तीसरा साल होने लगा है। पिछले साल
पहली दफ़ा ज़िंदगी में पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोगों के पास ये स्पीशीज़ है, तो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन्होंने ब्रीड की थी, मेरे पास भी की, अंडे भी आए, टाइमिंग भी दी गई, मगर कुछ उस टाइम के एनवायरनमेंट और क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से रात को शदीद लाइटनिंग हुई। ठीक है, लाइटनिंग होने की वजह से जो फीमेल थी वो थोड़ा सा डर गई। डरने की वजह से वो अंडों से उठी है, उसने अंडों को प्रॉपर अटेंशन नहीं दी, अंडों को टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से जो एग उसके फर्टाइल हो चुके थे, जिन पे बोध बन चुका था, जो चल रहे थे वो अनफर्टाइल हुए हैं, बीच में डेड सेल्स हुए हैं। और सैड भी था, मगर हमें खुशी इस बात की थी कि एटलीस्ट इस ब्रीड ने ब्रीड दी है। तो इसका मतलब ये है कि इन कमिंग ईयर्स, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो बेहतर उस चीज़ को करेगी। हमने भी उसको नेस्टिंग में बेहतर किया सब कुछ, और उसको ऐसे एनवायरनमेंट दिया कि वो इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करे और खुल के करे, और अपना जो भी उनके यंग चिक्स होंगे उनको अपब्रॉड करे। Alright guys, so that was just for the vlog। आप लोगों ने उम्मीद है कि देख लिया होगा, और इंफॉर्मेटिव तो था ही था, आपको पसंद भी आया होगा ये बर्ड, इसकी भी मुझे बहुत उम्मीद है। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला बर्ड कैसा लगा। ये आपने बर्ड देख लिया, माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और इसी तरह का जो है क्रेन्स में मैंने आपको पहले ही बताया, शायद मेरे पास 2 और स्पीशीज़ हैं, इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे। उनमें जो सैंड हिल है, मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं उसके लिए ज़रा कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोगों ने एक तो छोड़ा हुआ है वाइल्ड इसमें ग्राउंड में, तो वो ग्राउंड बर्ड्स के साथ एडजस्टेड है, वो केज में नहीं है। असल में जो केज में होते हैं उनसे ब्रीडिंग लेने के लिए उनको केज में डाला जाता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट पर्पस बन जाता है। जो ग्राउंड बर्ड्स हैं वो बेसिकली खूबसूरती के लिए है, वो सिर्फ एक ग्राउंड में घूमता फिरता जब चल रहा होता है तो वो अपनी खूबसूरती को वो पोर्ट्रे कर रहा होता है। तो उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे आने वाले व्लॉग्स में, और आपसे दोबारा मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह विद अनदर एक्साइटिंग कंटेंट, विद अनदर एक्साइटिंग स्पीशी। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे दुआओं में याद रखें, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।